जय हो करौली सरकार की। जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा, अजब समस्या। आपने देखा और समझा कि इस दुनिया में किस किस तरीके की समस्याएं हैं, आदमी उनसे जूझ रहा है। ऐसी ही सबसे बड़ी समस्या, जी हां, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे करौली सरकार से कि आखिर सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो ऐसी ही एक बहुत बड़ी समस्या है काला जादू, ब्लैक मैजिक। अब काला जादू की बात हो रही है तो करौली सरकार बताते हैं कि यह सबसे खतरनाक तंत्र होता है। जी हां, जो ये काला जादू का तंत्र होता है, संकट होता है, यह सबसे खतरनाक तंत्र होता है। सभी को मालूम है कि काला जादू का तंत्र काटा जाता है, लेकिन किसी को यह नहीं मालूम है कि यह कैसे काटा जाता है और इसको काटने के लिए हमारे पास में क्या क्या चीजें अवेलेबल होनी चाहिए और इस तंत्र को काटते समय क्या क्या हो सकता है, शरीर को कौन कौन सी हानियां हो सकती हैं। तो भक्तों, करौली सरकार बताते हैं कि जब यह काला जादू काटा जाता है तो शरीर से, हमारे शरीर से बैड एनर्जी निकलती है। जो गंदी ऊर्जा होती है वह शरीर से निकलती है। लेकिन जिस शरीर से यह काला जादू का तंत्र काटा जा रहा है, उसके शरीर में इतनी एनर्जी एकत्रित हो जिससे कि उस बैड एनर्जी को निकाला जा सके। जी हां, करौली सरकार कहते हैं कि यदि आपके ऊपर काला जादू है और उस तंत्र को काटना है तो बैड एनर्जी को निकाला जाएगा, लेकिन आपके अंदर पर्याप्त एनर्जी होनी चाहिए कि उस बैड एनर्जी को निकलते समय आपके शरीर को कोई नुकसान ना हो, आपका शरीर इतना एक्टिव रहे कि काला जादू की बैड एनर्जी निकले तो आपकी बॉडी, आपका शरीर सुचारू रूप से सभी क्रियाएं करता रहे। एनर्जी तो एनर्जी होती है, अब वह चाहे अच्छी हो या बुरी हो, दोनों ही एनर्जी का कार्य है। ऊर्जा तो ऊर्जा होती है, अच्छी ऊर्जा हो चाहे वह बुरी ऊर्जा हो। अब यह तो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से प्रयोग में लाते हैं, किस तरीके से उसका सदुपयोग करते हैं। अब जैसे करौली सरकार बताते हैं कि हीटर होता है, अब उस हीटर पे चाहो तो आप अपने हाथ सेक लो, चाहो तो आप खाना पका लो और चाहो तो आप उस पे अपना शरीर रख दो, आपका शरीर तप जाएगा। तो यह तो आपके ऊपर है कि आप उसका कैसा सदुपयोग करते हैं। तो जब एनर्जी निकलती है, जब काला जादू तंत्र की बैड एनर्जी निकलती है तो क्या होता है कि आपने जो हवन किए हैं, जी हां, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। करौली सरकार बताते हैं कि आपने जो हवन किए हैं उसके पुण्य की एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। तो जब आपका तंत्र काटा जाता है तो वह एनर्जी का जो बैलेंस होता है वह बहुत जरूरी होता है। जो अच्छी एनर्जी और जो बुरी एनर्जी होती है उसका बैलेंस बहुत जरूरी होता है। अब जिसके पास में एनर्जी एकत्रित नहीं है, जिसके शरीर में अच्छी ऊर्जा का वास नहीं है और हम उसके शरीर में से जब बैड एनर्जी निकालते हैं, जब काला जादू का तंत्र काटते हैं तो क्या होता है, वह आदमी उसको नहीं झेल पाता है और वह सीधा लेट जाता है, उसका शरीर निष्क्रिय हो जाता है। इसीलिए करौली सरकार कहते हैं बैलेंस, वह सारी चीजों को बैलेंस करते हैं और यह सब एनर्जी बैलेंस के संतुलन से होता है। अब जैसे कि कुछ लोग हर शुभ मौके पर हवन करते हैं, कोई भी शुभ कार्य हो, जैसे कि घर में कोई पूजा हो हवन करते हैं, गृह प्रवेश हो हवन करते हैं, कथा करते हैं हवन करते हैं,
वह श्रद्धा भाव से, वह आस्था भाव से हवन करते रहते हैं। तो हवन करने से क्या होता है, वह एनर्जी एकत्रित होती रहती है। वह जो एनर्जी एकत्रित हो रही है, ऊर्जा एकत्रित हो रही है, वह क्या करती है, जितनी भी बैड एनर्जी होती है वह उससे लड़ने में सहायक होती है, वह लड़ने में क्षमता प्रदान करती है। कुछ लोग कहते हैं कि हवन करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ऐसा सिर्फ वही लोग सोचते हैं जिनका कि सनातन धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है, या फिर वह नास्तिक है, अज्ञानी है। हवन एक वैदिक परंपरा है, यह तो ऋषि मुनियों के काल से चली आ रही है। कहते हैं हवन करते समय ईश्वर स्वयं विद्यमान होते हैं, और जहां पर ईश्वर स्वयं उपस्थित होते हैं वहां तो सुख समृद्धि लाभ आना ही आना है, आपको मिलना ही मिलना है, यह तो स्वाभाविक है। इसलिए हवन बहुत जरूरी है। यह एक वैदिक क्रिया है जिससे देवी देवता ईश्वर सभी प्रसन्न होते हैं। तो क्या होता है, इन सारे हवनों की ऊर्जा आपके अंदर एकत्रित होती रहती है, और जो भी आपके साथ कोई बुरी घटना घटनी होती है, मिस हैपनिंग होनी होती है, वह टल जाती है, आपको बड़ी से बड़ी समस्या से लड़ने में सहायक होती है, बल देती है। अब इसका यह तात्पर्य है कि यह तो हवन के पुण्य है, एनर्जी है, यह आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देती है। तो यह जो आपके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा है, यह जो आपके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा एकत्रित हो रही है, यह क्या है, यह है आकस्मिक औषधि। जी हां, यह आकस्मिक औषधि है आपके पास में। अब इसको करौली सरकार बताते हैं। अब इसको आप ऐसे समझिए, जब आपके पास में पैसे रहते हैं, आपकी जेब में पैसे रहते हैं, और वह किन्हीं कार्यों से खर्च होते जाते हैं, और आपकी जेब में, आपके पास में पैसे नहीं बचते हैं, तब आपके पास में जो आपके बैंक में पैसे जमा हैं, जो आपके बैंक में रुपए जमा हैं, अब वह पैसे काम में आते हैं। तो क्या हुआ, वह अतिरिक्त पैसा आपके कार्यों में सहायक साबित हुआ। जो कार्य आपके रुक रहे थे, जो समस्या आपके पास में आ रही थी, उसको किसने सॉल्व किया, उसको सॉल्व किया जो आपके बैंक में अतिरिक्त पैसे जमा थे। तो ऐसे ही अतिरिक्त एनर्जी होती है जो कि आपकी बाधाओं में, आपकी समस्याओं में लड़ने में सहायक होती है। तो भक्तों, आपने समझा हवन करना कितना आवश्यक है। यह सब वैदिक परंपराएं हैं और सनातन धर्म में हमें इनका पालन करना चाहिए। करौली सरकार ने साफ कहा है कि हवन करने के ना जाने कितने फायदे हैं, आपको सारे संकटों से मुक्ति दिलाता है। इसी विषय पर आगे भी चर्चा होगी। इस वीडियो को मैं यही समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहता हूं। मैं फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल।